जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका फिर से ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आपको इस ज्ञान देने की अगली कड़ी में इस चीज़ को आगे बढ़ाता हुआ आज स्कॉर्पियो लगन की कुंडली यानी वृश्चिक लगन की कुंडली को आगे बढ़ाता हुआ इसकी डिटेल जानकारी देता हूं। दर्शकों, एक बात ध्यान से समझने वाली है कि वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल के पास दो डिपार्टमेंट हैं। वो पहले घर का मालिक है और छठे घर का मालिक है। चाहे उसकी मूल त्रिकोण राशि यहां आती हो छठे घर में, लेकिन लगन अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है। लगन सदैव शुभ माना जाता है जब तक उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ ना हो। तो मंगल देवता ने अपने मित्रों को, अपने शत्रुओं को वैसे ही डिपार्टमेंट बांटे हैं जैसे मंगल देव को सबने दिए थे। तो मंगल देवता ने वो डिपार्टमेंट सबसे पहले सुप्रीम पावर अपने पास रखी और एक त्रिक स्थान अपने पास रखा, क्योंकि जब एरीज लगन में आया था तो उसने मंगल की स्कॉर्पियो राशि को ये स्थान दिया था त्रिक में। अब ये लगन लॉर्ड बना है तो इसने मेष राशि यानी एरीज को त्रिक स्थान ही दिया है। मंगल देवता ने बृहस्पति देव को क्या दिया? एक दूसरे घर का मालिक बनाया, एक पांचवें घर का मालिक बनाया। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि बृहस्पति इस लगन कुंडली में मारक ग्रह नहीं है। अगर वो अष्टम से अष्टम है और उससे द्वादश है और लगन का अति मित्र है और पंचम घर का भी मालिक है। अगर कोई भी पंडित, कोई भी विद्वान इस लगन कुंडली में बृहस्पति को मारक समझ लेता है तो उसके समझने में बहुत बड़ी कमी है। इसका मतलब अभी उससे बेसिक्स पूरी तरह क्लियर नहीं हुए। तो बृहस्पति को दूसरे घर का मालिक बनाया मंगल देवता ने और पंचम घर का मालिक बनाया। तो बृहस्पति इस लगन कुंडली में कारक ग्रह बने। शनिदेव को क्या दिया? तीसरे घर का मालिक बनाया और चौथे घर सुख सुविधाएं, गाड़ी वाहन का मालिक बनाया। शनिदेव को दोनों डिपार्टमेंट तो अच्छे मिले, लेकिन मंगल के साथ उसकी शत्रुता होने की वजह से, मंगल देवता और शनिदेव में ना बनने की वजह से या दोनों क्रूर ग्रह होने की वजह से शनिदेव को इस कुंडली में सम ग्रह की पदवी प्राप्त है। शनिदेव इस कुंडली में सम बने क्यों? क्योंकि दोनों घर तो अच्छे हैं लेकिन लग्नेश से शत्रुता है, इसलिए शनिदेव इस कुंडली में सम गिने जाएंगे। बात करूं शुक्र देवता की। शुक्र देवता को कुंडली में 7वां घर दिया मंगल देव ने और 12वां घर दिया मंगल देव ने, क्योंकि 7वें घर में 2 नंबर लिखा है, 12वें घर में 7 नंबर लिखा है, इसलिए 12वें घर का मालिक भी शुक्र बना और 7वें घर का मालिक भी शुक्र बना। 12वां घर व्यय का घर है। आप सारे जानते हैं कि बुरा घर माना जाता है, लेकिन अष्टम से अगर द्वादश लगाएं और लगनेश की एंटी पार्टी मिली जाए तो एंटी पार्टी होने की वजह से 7वां घर भी अति मारक बना वृश्चिक लगन की कुंडली में। तो इन दोनों का मालिक शुक्र बना। इसका मतलब शुक्र देवता इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बना। जब भी उसकी दशांतर दशा चलेगी वो प्रॉब्लम जरूर देगा, जब तक उस पर कोई थ्योरी एप्लीकेबल ना हो जाए, विपरीत राजयोग या और कोई थ्योरी ना अप्लाई हो जाए, तब तक वो कुंडली में मारक गिना जाएगा। मंगल देवता ने बुध देव को क्या दिया? बुध देव को मृत्यु स्थान दे दिया और लाभ और छोटे रोग, बड़ा भाई बहन, ये सारी चीजें दे दी। मंगल देव और बुध देव में आपस में अति शत्रुता है, तो वृश्चिक राशि के मंगल देवता ने वही शत्रुता निभाते हुए बुध देवता को दोनों बुरे घर दे दिए। तो मंगल देवता ने अपनी मित्रता निभाते हुए चंद्रमा देवता को त्रिकोण का स्थान दे दिया, क्योंकि जब कर्क राशि लगन में आई थी तो वृश्चिक को उसने 5वां घर त्रिकोण की जगह दी थी। अब वृश्चिक राशि लगन में आई है, उसने चंद्रमा देवता को 9वां घर दे दिया, जो कि पिता का
जो कि हायर टू हायर एजुकेशन का, जो कि विदेश यात्रा का, जो कि धर्म को मानने का स्थान है, वो चंद्रमा को दे दिया। तो चंद्रमा इस लगन कुंडली में अति कारक ग्रह बना जब तक उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ नहीं होती। उसके बाद बात करेंगे सूर्यदेव की। मंगल देव ने सूर्य देवता को अति मित्रता अपनी दिखाते हुए 10वां घर दे दिया, कामकाज का घर, जो कि हर प्राणी चाहता है कि उसका प्रोफेशन कैसा हो, उसका कामकाज कैसा हो, ताकि वो जिंदगी की जिम्मेवारियां उस कामकाज के बलबूते पे निभा पाए। तो मंगल देवता ने अपनी अच्छी मित्रता निभाते हुए सूर्यदेव को 10वां घर दे दिया, और सूर्यदेव भी इस लगन कुंडली में अति कारक ग्रह बन गए जब तक उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए, मैंने सबसे पहले कहा था कि मंगल देवता लगन कुंडली की कंट्रोलिंग पावर है, ये कुंडली की सबसे कारक ग्रह है। लेकिन अगर यही मंगल उठ के नीच का 9वें घर में पड़ जाए, यहां पड़ा हो नीच का 9वें घर में, ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि अगर यहां पड़ा होगा तो अपनी दशा अंतरदशा में पिता को नुकसान, फजूल का व्यय, मेहनत और माता, सारी चीजों में वो प्रॉब्लम्स देगा। फिर वो कारक नहीं रहा, वहां आपको लग्नेश का दान करके उसकी नीचता को खत्म करना होगा। वहां कोई त्रिशक्ति, कोई त्रिकोण कुछ नहीं पहनना, वहां उसकी नीचता को खत्म करने के लिए उसी का दान सबसे पहले करना होगा। चंद्रमा देवता इस कुंडली में कारक ग्रह है, लेकिन वो अगर लगन में ही पड़ा होगा तो वो कारक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि लगन में पड़ा होने से वो भी नीच हो गया, और नीचता की वजह से अशुभ प्रभाव देगा बॉडी में। जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, खुद के लिए प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस में प्रॉब्लम, पिता से प्रॉब्लम, दाम्पत्य सुख से प्रॉब्लम। अगर चंद्रमा देवता यहां बैठा हो 2 नंबर राशि में, यानी 7वें घर में, चंद्रमा देवता उच्च के हो गए, अपना भाग्य उठा के अपनी पत्नी को दे दिया उच्च का, तो पत्नी के आने के बाद उसका भाग्योदय होगा। चंद्रमा देवता यहां बैठे हों, नुकसान करेंगे। चंद्रमा देवता यहां बैठे हों, नुकसान करेंगे। चंद्रमा देवता यहां बैठे हों तो भी नुकसान करेंगे, क्योंकि तीनों ही भाव गलत हैं। यहां बैठे हों पिता को बीमारियां दे देंगे, यहां बैठे हों पिता को ऑब्स्टेकल्स दे देंगे, यहां बैठे हों फजूल का व्यय बढ़ा देंगे, अपनी दशा अंतरदशा में अस्पताल तक के खर्चे करवा देंगे। तो चंद्रमा देवता कारक होते हुए भी अपनी प्लेसमेंट की वजह से गड्ढा खा जाएंगे। अगर सूर्यदेव यहाँ का लॉर्ड उठकर यहाँ बैठ जाए, सारी जिंदगी प्रोफेशनल सेटलमेंट नहीं देता, इंसान भागता और भटकता रह जाता है। सूर्यदेव 8वें घर में बैठे हो तो मारक हो जाएंगे। सूर्यदेव उच्च के भी हो जाएं 6ठे घर में तो भी नुकसान ही देंगे, क्योंकि 6ठा घर ही गलत है। सूर्यदेव पंचम में बैठे हों, सूर्यदेव दूसरे घर में, सूर्यदेव लगन में, सूर्यदेव सप्तम में, इन जगहों में वो अच्छा फल देंगे। सूर्यदेव तीसरे में बैठे हों, इंसान की मेहनत सदा नॉर्मल से ज्यादा होने वाली है, क्योंकि कर्म उठा के हमने मेहनत पे रख दिया, उसने मेहनत को बढ़ा दिया, क्योंकि योग कारक है। योग कारक की डेफिनेशन जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर की वृद्धि कर देना, तो यहां मेहनत की वृद्धि कर देगा। सूर्यदेव यहां बैठे हों, अपनी मेहनत से अपना लाभ कमा लेगा। सूर्यदेव यहां बैठे हों, अपने पिता के साथ काम जब तक जुड़ के नहीं करेगा तब तक उसको सक्सेस नहीं मिलने वाला। सूर्यदेव यहां बैठे हों, अगर अपनी पत्नी की पार्टनरशिप साथ कर लेता है तो सदैव काम में वृद्धि मिलेगी। तो सूरज देव की भी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि सूर्यदेव इस कुंडली में कितने कारक रहे और कितने मारक बने। बृहस्पति देवता दूसरे और 5वें घर का मालिक, अति योग कारक, लेकिन अगर पढ़ाई तीसरे में हो कुंडली के, बंटाधार। क्यों? क्योंकि नीच का हो गया है यार। जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, हमें सिवा प्रॉब्लम्स के, दाम्पत्य सुख में कलह कलेश के, पिता के साथ, बड़े भाई बहनों और लाभ के साथ प्रॉब्लम्स के अलावा वो कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि वो नीच का हो गया है। बृहस्पति देवता यहां पड़े हों, उच्च के हो गए। 4 नंबर राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, यहां वो उच्च के हो गए। उच्च का होने की वजह से भाग्यवान, औलाद सुख से संपन्न, वाणी बहुत अच्छी, धन की कभी कमी नहीं आने वाली। लेकिन दर्शकों, इसमें एक बात और याद रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उसके साथ उसका डिग्री वाइज कैपेबिलिटी का कंपैरिजन जरूर कर लीजिएगा। अगर यहां बृहस्पति 0 डिग्री हुआ, 29 डिग्री हुआ, सूर्य के साथ बैठा हुआ अस्त हुआ, तो ये रिजल्ट्स कभी नहीं मिलने वाले। सारे रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी बहुत बड़ी। मींस
टू से दैट, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि प्लेनेट अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट देता है, उसके बिना रिजल्ट वो नहीं देता। जितनी जिस प्लेनेट की कैपेबिलिटी होती है डिग्री वाइज, वो उतने ही रिजल्ट देता है। बृहस्पति देव यहाँ बैठे हों पत्नी के लिए अच्छा, बृहस्पति देव यहाँ बैठे हों खुद की पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा, बृहस्पति देव यहाँ बैठे हों सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा, बृहस्पति देव यहाँ बैठे हों कामकाज के लिए अच्छा, बृहस्पति देव यहाँ बैठे हों लाभ के लिए अच्छा, बृहस्पति देव यहाँ बैठे हों बंटाधार। अपनी पूर्ण दशा अंतरदशा में सदैव पैसे की कमी, स्टमक में प्रॉब्लम्स, अनसर्टेन लॉस, वाणी में दिक्कत परेशानियां, ये सारी चीजें देगा। फजूल खर्चे, फजूल व्यय, सब चीजें देगा। शुक्र देवता की बात करूं, शुक्रदेव पूरी कुंडली में कहीं भी बैठे हो प्रॉब्लम जरूर देंगे। यहां बैठे हो उन साइन के अच्छा फल देंगे, क्योंकि यहाँ वो विपरीत राज्यों की कंडीशन में आ जाए। अगर लगन बली हुआ तो वो विपरीत राज्यों की कंडीशन में आ जाएगा। यहां पड़ा हो शुक्र देवता, अच्छा हो गया, विपरीत राज्यों की कंडीशन में आ गया, लेकिन दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम जरूर रखेगा। शुक्रदेव छठे घर में पड़ा हो, विपरीत राज्यों की कंडीशन में आ गया, लेकिन फिर भी दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम रखेगा। पति या पत्नी से हेल्थ प्रॉब्लम जरूर रहेगी। सबसे बड़ा कारण यह है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स में चला गया है और दाम्पत्य सुख का गड़बड़ होना स्वाभाविक है। शुक्रदेव यहां उच्च का हो जाए तो पत्नी उच्च कोटि की मिलेगी, जितने खुद पढ़े लिखे उससे ज्यादा पढ़ी लिखी मिलेगी। आपके लिए वो सपोर्टिव पिलर होगी सदैव के लिए, वो सपोर्टिव पिलर होना उसके लिए शुभ माना जाएगा। शुक्र देवता यहां हो 11वें घर में, यानी छठी राशि में नीच के हो गए, कभी पूर्णता दाम्पत्य सुख आपका स्टेबल नहीं होने वाला है, ये बात याद रखिए। पंजाबी में कहता ना, एक तो करेला उतो निम चढ़िया, एक तो मारक ऊपर से नीच का, अति बंटाधार कर देगा। शुक्रदेव यहां बैठे हो चौथे घर में, माता गाड़ी सुख सुविधाएं तो सारी दे देगा, लेकिन कभी भी माता से पूर्णता बनने नहीं देगा, क्योंकि मारक ग्रह है, व्यय उठा के माता को दे दिया है साथ में। वो सदैव प्रॉब्लम साथ में रहने वाली हैं, इस बात को ध्यान देना होगा। वही कारक ग्रह मारक बन जाता है अगर उसकी प्लेसमेंट हिल जाए। यही मंगल लगन लॉर्ड उठ के 8वें में आ जाए, सारी जिंदगी बंदा ऑब्स्टेकल्स में ही जूझता रहता है, स्ट्रगलफुल लाइफ रहती है, कभी पूर्णता खुद से या खुद के प्रोफेशन से वो सेटल नहीं हो पाता। अपने आप को हमेशा दुविधा में ही महसूस करता है, हमेशा सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मथे ते 4 त्योड़ियां पईयां होंगी। शनिदेव की बात करूं, शनिदेव यहां के लॉर्ड होकर के यहां बैठे हो, सारी जिंदगी माता की हेल्थ ठीक नहीं रहती। शनिदेव उच्च के यहां बैठे हो, तब भी माता को प्रॉब्लम्स ही रहने वाली हैं, क्योंकि ये भाव ही गलत है। माता की मेहनत सारी जिंदगी के लिए बढ़ा दी, सुख सुविधाएं माता को दे दी, सुख सुविधाएं और माता का डिपार्टमेंट होकर के व्यय में रख दिया, वो सदा प्रॉब्लम्स देगा। शनिदेव इस कुंडली में कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देते जब तक उनकी प्रॉपर सही प्लेसमेंट ना हो। शनिदेव सदैव इंसान को हर काम डिले, मकान गाड़ी वाहन बनने में डिले, बनता है जी, होता है जी, करते हैं जी, लेते हैं जी, देते हैं, वो इन्हीं चीजों में चक्रों में घूमता रहता है इंसान, तो ये प्रॉब्लम देता है। बुध देवता की बात करूं, जहां मर्जी कुंडली में चले जाएं, बुध देव सदा प्रॉब्लम देने वाले हैं। सिर्फ 6, 8 और 12 में विपरीत राज्यों की स्थिति बनाएंगे। अगर लगन बली हुआ 6, 8, 12 में हुए विपरीत राज्यों की स्थिति बनेगी तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे, अन्यथा वो किसी जगह अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले। एक लॉन्ग रन में थ्योरी समझाऊंगा, उपाच्य थ्योरी, अगर यहाँ उन साइन के पड़े होंगे तो वो रिजल्ट दे सकते हैं। तो वही कारक ग्रह अपनी प्लेसमेंट के इधर उधर होने से अति मारक बन जाते हैं और वही हाउस को एक्टिवेट कर देते हैं जहां वो पड़े हों। मान लीजिए कारक ग्रह रोग भाव में आ गया तो वो रोग को एक्टिवेट कर देगा। इस तरीके से इस विद्या को समझा जाता है। आज इस बात को यहीं खत्म करता हुआ आपको टिप ऑफ द डे दे दूं। हमेशा हम घर बनाते हैं, बड़े चाव से बनाते हैं। आजकल महंगाई कितनी है आप सब लोग जानते हैं, घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। ना को चने चबाने पड़ते हैं, तब जाके इमारत खड़ी होती है, तब जाके वो रहने के काबिल बनती है। लेकिन अगर उसमें नेगेटिव एनर्जी आ जाए या नेगेटिव ऊर्जा आ जाए तो उसे निकालने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। घर में एंटर करते ही बंदे के मत्थे पे 4 त्योड़ियां पड़ जाती हैं, हर एक के साथ वो लड़ना शुरू कर देता है, उसके बिहेवियर में नेगेटिव चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर अक्सर देखने में आता है। हमेशा एक काम कीजिएगा,
पीतल का, प्लास्टिक का, स्टील का, जो मेटल का आप अफोर्ड कर सको, कोई ना कोई स्मृति चिन्ह जरूर लगा दीजिए। स्वास्तिक लगा लीजिए, ओम लगा लीजिए, त्रिशूल लगा लीजिए। स्वास्तिक प्रभु की फोटो नहीं लगानी, चिन्ह लगा सकते हैं। वो चिन्ह आपकी उस एनर्जी को स्टेबल करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी एंटर ही नहीं होगी और घर में सुख शांति जरूर बनी रहेगी। मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, आप सबकी मंगल कामना, आपके परिवार की मंगल कामना करता हुआ, समस्त जीवों की कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूं कि शनिदेव